भरोसा खुदा पर हो, भरोसा खुदा पर हो तो जो तकदीर में है वो पाओगे। भरोसा खुदा पर हो तो जो तकदीर में है वो पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वो लिखेगा जो तुम चाहोगे। जी हाँ दोस्तों, आज की जो मेरी कहानी है वो कहानी है अपने आप पे खुद के अटूट विश्वास की कहानी। मैं आपको दावा करता हूं कि अगर आपने ये कहानी पूरी देखी तो निश्चित ही जो विश्वास आपका अपने ऊपर है वो कई गुना आप अपना बढ़ा हुआ विश्वास पाएंगे। दोस्तों, हम सभी लोग, मैं, आप और हम सभी के सभी लोग चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा करें, लेकिन जब भी हम कुछ बड़ा करने के लिए सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हजार ऐसी चीजें आती हैं कि अगर मैंने ये किया तो ये रह जाएगा, और ये किया तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, जिस कारण हम वो चीजें कर नहीं पाते क्योंकि हम अपने आप पर विश्वास नहीं पैदा कर पा रहे। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो एक ऐसे बच्चे की है। आप एक सोच कर देखिए कि एक ऐसा बच्चा जो बहुत ही गरीब परिवार से है, कि आपको लगता है कि एक गरीब परिवार का बच्चा जो पढ़ाई भी ज्यादा नहीं कर पाया, एक 12वीं पास भी नहीं कर पाया, और वो एक अरबों खरबोपति का सम्राट, करोड़पति बन सकता है? क्या आपको लगता है कि जिसके घर में खाने के दाने ना हो और वो इतना बड़ा व्यक्ति बन सकता है, जो खुद जिसको नौकरी ना मिल रही हो वो हजारों लोगों को नौकरी रख सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें एक व्यक्ति ने संभव करके दिखाई, और उसका एक बच्चे का नाम है कोनोसुके। ये एक कहानी है जापान के एक छोटे से गांव की। कोनोसुके एक नॉर्मल परिवार में पैदा हुआ, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। उसके घर के लोग खेती बाड़ी करते थे, ठीक ठाक जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अगर मैं कहूं तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। हुआ क्या, जब वो 9 साल का था कोनोसुके, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि उनका घर बार भी बिक गया। आर्थिक रूप से वो लोग बहुत कमजोर हो गए कि उनके पास अपना घर तक नहीं रहा और खाने को पैसा भी नहीं था। मजबूरीवश उनको गांव छोड़ के शहर की तरफ भागना पड़ा कि वहां कोई मजदूरी करके रोटी खा लेंगे। लेकिन मजदूरी इतनी थी उसके पिता की कि या तो वो रोटी खा सकते थे या वो पढ़ाई कर सकते थे। मजबूरन उस 9 साल के बच्चे को अपनी पढ़ाई वहीं के वहीं बीच में छोड़नी पड़ी। तो फैसला ये हुआ कि कोनोसुके ने कहा कि मैं भी कोई ना कोई काम करना चाहता हूँ। लेकिन बचपन में जब वो छोटा था तो उसकी माँ के साथ वो हमेशा बात किया करता था। उसकी माँ ने उसे 3 लाइनें कही थी, जो लाइनें उसकी कहीं ना कहीं जिंदगी बदल कर रख दी। वो लाइनें थी, वो पहली लाइन उसकी माँ ये बोलती थी कि तू कैसा भी पैदा हुआ है लेकिन तू बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, ये मेरा दिल कहता है। दूसरी लाइन वो हमेशा ये बोलती थी कि कोई तेरे पे विश्वास करे ना करे लेकिन तूने खुद पर हमेशा विश्वास रखना है। और तीसरी लाइन वो ये कहती थी कि अगर तूने बड़ा बनना है तो तुझे हमेशा सीखना होगा। ये 3 लाइनें कोनोसुके की जिंदगी की 3 ऐसे शब्द बन चुके थे जिसको वो कब हर समय दोहराता रहता था। 9 साल की उम्र में उसने एक दुकान में काम करना शुरू किया। दोस्तों, आप सोच के देखिए हालात क्या थे। उस दुकान में वो झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, इवन टॉयलेट साफ करता था, और बाद में दोपहर के बाद घर जाके उनके दुकानदार के घर जाके काम करता था, उनके बच्चों के कपड़े साफ करता था। ऐसा काम करके उसको कुछ पैसे मिलते थे जो वो घर लेकर जाता था। जब उसके दुकानदार के बच्चे ने एक बार उससे पूछा कि मैं तो बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तूने आगे जिंदगी भर यही काम करना है? वो बोले नहीं, मेरी माँ ने कहा है मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और मैंने बड़ा आदमी बनना है। तो बोले ऐसे बनेगा? बोले मेरे को नहीं पता, मेरी माँ ने कहा है कि बड़ा आदमी बनना है तो सीखना है। तो मैंने झाड़ू लगाना सीख लिया है, मैंने पोछा लगाना सीख लिया है, मैंने कपड़े धोने सीख लिए हैं, मुझे जो काम मिलेगा मैं सीखता चला जाऊंगा, मुझे बड़ा आदमी बनना है। दोस्तों, एक चीज को समझ लीजिए अपने अंदर कि जो अब कहानी का जो मोड़ है वो बड़ा हम लोगों की जिंदगी से बड़ा मिलता जुलता है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अब आप अपना ध्यान पूरा केंद्रित कीजिएगा। होता क्या है कि वो जब सोचता है कि सब कुछ ठीक होने लगा है, उसी समय दुकानदार के यहाँ मंदी आ जाती है और दुकानदार उसको निकाल देता है। अब सिचुएशन फिर से वही हो जाती है कि उसके पिता के पास भी नौकरी नहीं होती और कोनोसुके के पास भी नौकरी नहीं होती। वो फिर से खाने के लाले पड़ जाते हैं, वो फिर से बड़ा परेशान रहने लग जाता है। हमारी जिंदगी में भी बहुत बार ऐसा समय आया होगा कि जब कई बार हम लोग जो चाह रहे हैं कि चीजें ठीक होने लगी हैं और प्रकृति और जिंदगी हमें फिर से एक चैलेंज दे देती है। लेकिन कोनोसुके तो किसी और ही मिट्टी का बना था। उसने फिर से नौकरी ढूंढनी शुरू की और उसको नौकरी मिली इस बार एक साइकिल की दुकान में। उस समय में साइकिल एक लग्जरी आइटम माना जाता था। उसने साइकिल बनानी भी सीखी और साइकिल बेचनी भी सीखी। 4-5 साल वहां काम किया, लेकिन अब उसको वहां वो सब कुछ सीख गया और उसको अब कुछ और ग्रोथ चाहिए थी कि मैंने बड़ा आदमी बनना है, मैं बड़ा आदमी कैसे बनूं। इतने टाइम में उसके एक दोस्त ने उसको बताया कि आगे आने वाले टाइम बिजली का टाइम है, तो तू बिजली की दुकान पे काम करना सीख। वो बिजली की दुकान पर गया। बिजली की दुकान से वो बिजली की कंपनी में काम करने लगा। वहां पार्ट्स बनाया करता था और पार्ट्स को सेल्स करने का काम भी करता था। समय बीतता गया, उसने 5 साल 8 साल वहां नौकरी की। 20 साल की उम्र में कोनोसुके की शादी हो गई।
इस दौरान कोनोसुके सुपरवाइजर बन चुका था कंपनी में, एक अच्छी इज्जत उसको मिल गई थी, अच्छा सैलरी मिलने लग गई थी। लेकिन कोनोसुके को तो कुछ और ही मंजूर था। कोनोसुके ने अपने मैनेजर को कहा कि मैंने एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाया है, आप इसको देखो, अगर हमारी कंपनी इस चीज़ को बेचे तो बहुत प्रॉफिट कमा सकती है। लेकिन मैनेजर ने कहा कि जितनी तेरी औकात है केवल उतनी बात कर, उससे ज़्यादा बात ना कर। वो परेशान हो गया, वो घर जाकर उसने अपनी बीवी को कहा, तो उसकी बीवी ने भी कहा कि अच्छी खासी नौकरी चल रही है, ज़्यादा सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने दोस्तों को कहा तो उसके दोस्तों ने भी सेम बात कही कि नौकरी चल रही है तो पागल है, मैनेजर से बकवास मत कर, अपने काम को सही जाए। लेकिन फिर वही बात, उसको अपने आप पे टूट विश्वास था। वो ये कहता था कि मैंने बहुत सालों की मेहनत से सीख के सॉकेट बनाया और ये आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक सॉकेट बहुत ज़्यादा काम करेंगे, तो मैंने इसको बेचना है। समय बीतता गया तो उसने लास्ट में एक डिसीजन लिया, 2 कोवर्कर के साथ मिलकर उसने अपनी एक कंपनी बनाई और वो बेचना शुरू किया। लेकिन वो जहाँ भी जाता था उसको निराशा हाथ लगने लगी। 6 महीने 8 महीने बीत गए, कोवर्कर उसका साथ छोड़ गए और हालात उससे भी बुरे हो गए जब 9 साल का था वो। अब हालात इतने बुरे थे कि उनको जाकर जो संस्थाएं खाना खिलाती हैं वहाँ उन्होंने खाना खाना शुरू किया। बस से बदतर हालात हो चुके थे। जो अपनी जमा पूंजी थी वो अपनी कंपनी में वो लगा चुका था, अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। हालात बहुत माड़े। इवन तक उसकी वाइफ ये कहना शुरू कर दी थी कि मेरे को अगर आपने दोबारा नौकरी नहीं की तो मजबूरन मेरे को अपने पिता के घर जाना पड़ेगा। कोनोसुके हार के बिल्कुल करीब था, लेकिन एक चीज उसको बचाए हुए थी, वो ये थी कि खुद पे एक विश्वास कि मैंने जो बनाया वो सही बनाया। उसने अपनी बीवी को अगले दिन सुबह कहा कि मैं 1 साल तेरे से जिंदगी का और चाहता हूँ, अगर मैं 1 साल में अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो जो तू कहेगी मैं सारी जिंदगी वही करूंगा। उसकी बीवी ने कहा ठीक है, जहाँ इतने टाइम आपको साथ दिया तो 1 साल और सही। कोनोसुके दोबारा निकला, समय बीतता गया, खाना मांग कर खाना पड़ा, लेकिन लगा रहा और फिर अचानक एक दिन उसको एक ऑर्डर मिला 100 सॉकेट का। वो एक शुरुआत थी दोस्तों, वहां से कोनोसुके ने कभी वापसी नहीं देखा और बड़ा होकर उसने एक बड़ी कंपनी का निर्माण किया, जिस कंपनी का नाम आप सभी जानते हैं, पैनासोनिक। दुनिया की जानी मानी कंपनी, जानी मानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का निर्माण उसने किया। बिलियंस डॉलर्स उसने कमाए। जहां उसको नौकरी कोई नहीं रखता था उसने हजारों लाखों लोगों को नौकरियां दी। दोस्तों इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सबसे जरूरी चीज है कि सीख क्या मिलती है। कहानी ये नहीं है कि आपको क्या आता है, कहानी ये भी नहीं है कि आपका टैलेंट कैसा है, कहानी ये भी नहीं है कि आपकी नॉलेज कैसी है। कहानी सिर्फ इतनी है कि आपका जज्बा क्या है, आपका अपने आप पे विश्वास क्या है। लोग आपको रोकेंगे, आपके दोस्त भी, आपके अपने भी। शायद वो ये नहीं कि वो आपका बुरा चाहते हैं, लेकिन उनको आप पे विश्वास नहीं है। लेकिन आपको खुद पे विश्वास रखना होगा। लॉकडाउन के बाद आपने अपने घर में, पड़ोस में, हर जगह बात करनी सुनी होगी कि लॉकडाउन के बाद दिक्कतें बढ़ने वाली है। आपका विश्वास टूटेगा इन बातों से। लेकिन अगर आप खड़े रहे, निडर होकर खड़े रहे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाला समय एक और कोनोसुके निकलेगा और फिर वो दुनिया में एक ऐसी छाप छोड़ेगा कि आज कोनोसुके हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनकी कहानी को सुनकर एक अपने अंदर एक जिंदा दिली ला रहे हैं। दोस्तों मैं केवल एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें। क्या आपने इस वीडियो से सीखा वो मुझे कमेंट में बताएं। और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसी वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों आने वाला समय मैं फिर आपको कहूंगा, अगर आपका खुद के ऊपर विश्वास है तो आने वाला समय एक नए अवसर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। जितने दिन लॉकडाउन को पड़े हैं आप सभी के सभी अपने लिए सोचें, अपने आप पर विश्वास करना शुरू कीजिए। आने वाला समय आपका है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।